नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार समेत जिला भीषण गर्मी की चपेट में। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने जिले में जारी किया येलो अलर्ट। भीषण गर्मी में मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पर शेड नहीं है। तेज धूप में यात्री बैठने को मजबूर हैं। और मोतीझील ओवर ब्रिज पर अवैध पार्किंग को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कई ऑटो का काटा चालान। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। उत्तर बिहार समेत जिला भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया। जिला समेत उत्तर बिहार में सूरज तपने लगा है। सोमवार को चिलचिलाती धूप ने दिन भर लोगों को झुलसाया। दोपहर तक कड़ी धूप ने फिर से पसीने छुड़ा दिए। दोपहर में गर्मी के कारण लोगों के हलक सूखते रहे। दिन भर लोग छांव की तलाश करते रहे। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी। फिलहाल इससे राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में आसमान प्रायः साफ रहने का अनुमान है। उत्तर बिहार के जिलों में मौसम के शुष्क रहने के साथ साथ गर्म दिन बना रहेगा। इस दौरान हवा में अधिक मात्रा में नमी रहने के कारण गर्मी का एहसास ज़्यादा हो सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस अवधि में औसतन 3 से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है। 13 और 14 मई को पूर्वा हवा भी चलेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने सोमवार को पटना, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, भागलपुर और बांका में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अभी जो इस समय जो गर्मी चल रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसके कारण हम लोग जो दौड़ने उड़ने जाते हैं इस वक्त बहुत सारा दिक्कत होता है, परेशानी, कंठ सब सूखता उगता है। सुबह में तो दिक्कत नहीं होता है, शाम में हाँ दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अप डाउन करना, फिर ग्राउंड जाना, वहाँ पे वर्कआउट जो होता है, बहुत सारी चीज़ के कठिनाई का सामना करना पड़ता है। रहते कहाँ हैं आप लोग? मेरा गांव पता ही हुआ जी। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? इस डिफेंस में करते हैं, आर्मी का तैयारी करते हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 पर शेड नहीं रहने के कारण तेज धूप में यात्री ट्रेनों के इंतजार करने के लिए विवश हैं। चिलचिलाती धूप में मुजफ्फरपुर जंक्शन के 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म के यात्रियों को शेड नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि आराम से बैठने के लिए बिना शेड के गर्म पानी पीने को मजबूर हैं। यात्री धूप में खुले आसमान और टेंट में बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं। यात्री राहुल ने कहा कि वह सीतामढ़ी जाने के लिए जंक्शन पर खड़ा है। करीब 1 घंटे से सीतामढ़ी जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा है, वह भी खुले आसमान के नीचे। जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर है, इसलिए रेलवे को अविलंब शेड की व्यवस्था करनी चाहिए। यात्री सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि लोकल यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि बड़े शहरों में जाने वाली ट्रेनों के लिए सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 7 और 8 से हाजीपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी आदि कई जगहों के लिए ट्रेन खुलती है और यहां यात्री खुले में ट्रेन का इंतजार करते हैं। रेलवे प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यात्री अबू लैस आलम ने कहा कि यहाँ पर ठंडा पानी भी पीने की व्यवस्था नहीं है। इतनी कड़ी धूप में यात्रियों को ट्रेन के लिए घंटा इंतजार करना पड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चक्कर आ गया। रेलवे को सेट की कम से कम व्यवस्था करनी चाहिए। तो होना चाहिए व्यवस्था धीरे-धीरे, लेकिन साइड नहीं लगाया गया है। तो धूप में कड़ी चिलचिलाती धूप में कैसे खड़े रहते हैं? क्या करें, मजबूरी है।
मजबूरी में तो खड़ा रहना ही पड़ेगा, और कोई उपाय है? कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? बस हम लोग आ रहे हैं, आधा घंटा और इंतजार कर रहे हैं। खराब लग रहे हैं, यहाँ पर धूप लग रहा है, ऊपर तो छत नहीं है, क्या करे आदमी। चिलचिलाती धूप है, 45 डिग्री का है, आदमी सबको बहुत गर्मी लग रहा है, जल्दी से जल्दी बने। अभी सीतामढ़ी जाना है, लगभग 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। धूप में बहुत खड़े होकर 45 डिग्री पे 1 घंटा से हम लोग धूप में मर रहे हैं। अच्छा, अब ट्रेन रुकती है बराबर आकर? हमेशा रुकती है, अभी हो गई है, फिर एगो आएगी, उधर खड़ी है। तो इस तरह पर लोगों को तो काफी परेशानी, जरूरत से ज्यादा परेशानी है। चिलचिलाती धूप में तो दिमाग खराब हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लोकल प्लेटफॉर्म है और आप सुविधा दे रहे हैं अच्छे, जैसे कि जो बड़े सिटी में ट्रेन जा रही है उसके लिए, लेकिन आप अपने लोकल जो आपके पैसेंजर है उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है, पटना, मुजफ्फरपुर से आपका क्या नाम है, हाजीपुर, मोतिहारी, ये सब को जोड़ने वाली लगभग सारी ट्रेन रुकती है इस प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर आपके लिए कुछ नहीं। गर्मी का टाइम है, ना ही आपका यहाँ पे पानी का सुविधा है, पानी का 2 नल चलता है, 2 नल चलता नहीं है, वो भी 2 जो नल चलता है ना उसमें फोर्स है ना ही ठंडक है, ऐसे ही गर्म पानी मिलता है जैसे कि उबला हुआ पानी हो। तो इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए प्रमंडल को, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रमंडल के अंदर में आती है। तो चिलचिलाती धूप में लोगों को तो इंतजार करना पड़ता है बिना छत के। जी, बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पे ना ही आपके पास एक अच्छा सा बैठने का सुविधा है, ना ही यहाँ पे छत है, ना ही कुछ। अगर एटलीस्ट कम से कम एक छत भी अगर हो जाता तो उससे थोड़ा बहुत राहत मिल पाता। अभी गर्मी को देख रहे हैं ना, पानी होना तो सबसे कंपलसरी है यहाँ पे। पूरे का पूरे प्लेटफॉर्म पे बस 2 जगह लगी हुई है पानी, जो जनरल पानी है, जो खरीद कर लोग नहीं पीते, जो जनरल पीते हैं। एक उधर लगी पड़ी है और एक इस साइड लगी पड़ी है, दोनों में पानी नहीं आता है। आता भी है तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता है, 4 में से 2, कभी कभी तो 1 भी काम नहीं करता है अच्छे से। तो बहुत दिक्कत का है यहाँ पे, जिसको प्रमंडल को सोचना चाहिए, अपने इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप मेट्रो सिटी का लाने वाले कुछ दिन में, लेकिन आपकी जो आगे की रणनीति है वो विफल। 100 साल पुरानी लहठी ने बदली गांव की तस्वीर। मुजफ्फरपुर में महिलाओं की बदली जीवन शैली, लाखों में हो रही कमाई। कभी सिर्फ पारंपरिक सीमाओं में सिमटा लहठी चूड़ी निर्माण का काम आज मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। 100 साल पुरानी इस विरासत ने न केवल स्थानीय पहचान को मजबूती दी, बल्कि सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के जीवन को भी आत्मनिर्भर बना दिया है। आज़ादी से पहले शुरू हुआ मुजफ्फरपुर का लहठी उद्योग वर्षों तक सिर्फ घरेलू और कुछ दुकानों तक ही सीमित था। घरों और छोटी दुकानों में पारंपरिक तरीके से लहठी बनाई जाती थी, लेकिन बाजार की कमी और संसाधनों के अभाव में यह उद्योग पिछड़ता जा रहा था। आपदा में अवसर की तरह कोरोना काल में मुजफ्फरपुर के जो लहठी कारीगर जयपुर में लहठी निर्माण का काम करते थे, वापस अपने गांव आ गए और बिहार सरकार की मदद से साल 2022 में लहठी क्लस्टर से जुड़कर इस पारंपरिक उद्योग को नई दिशा मिल गई। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मुजफ्फरपुर की लहठी को नई पहचान मिली। अब लहठी निर्माण एवं संगठित और व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। एक ही जगह पर उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग की व्यवस्था होने से अब लहठी न केवल स्थानीय बाज़ारों बल्कि राष्ट्रीय मेलों और बड़े बाज़ारों तक पहुंचने लगी है। इस क्लस्टर का सबसे बड़ा लाभ उन ग्रामीण महिलाओं को मिला जो पहले घर के चूल्हे चौके या पशुपालन जैसे पारंपरिक कामों में लगी थी। अब वे आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और लाखों रुपए सालाना कमा रही है। शिक्षा प्रवीण, जो पहले घरेलू कामकाज करती थी, बताती है पहले घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लहठी क्लस्टर से जुड़ने के बाद अब अच्छी सैलरी मिलती है। अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ और घर का खर्च भी उठा पा रही हूँ। हम चाहते हैं कि यह क्लस्टर और आगे बढ़े ताकि हम सभी का भविष्य और उज्जवल हो। वहीं प्रज्ञा प्रवीण, जो 1.5 साल से क्लस्टर में काम कर रही है, कहती है अब मेहनत कर खुद बच्चों की पढ़ाई करा रही हूँ। मवेशी पालन करती थी, लेकिन उससे इतना आमदनी नहीं होता था। अब किसी पर निर्भर नहीं हूँ। पहले जहाँ खाली बैठी रहती थी, पैसे की तंगी हमेशा रहती थी। अब लहठी क्लस्टर के कारण घर बैठे ही काम मिल गया है और नियमित आय हो रही है। लहठी क्लस्टर ने सिर्फ एक उद्योग को पुनर्जीवित नहीं किया, बल्कि सैकड़ों परिवारों की किस्मत भी बदल दी है। यह उदाहरण साबित करता है कि अगर पारंपरिक कारीगरी को सही संसाधन और मंच मिले तो यह स्थानीय से वैश्विक बन सकती है। क्लस्टर केशवपुर में कंपनी में काम करती हूँ।
काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। अपना खुद का मेहनत करती हूँ, 2 बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई खुद से अपने ही करती हूँ, किसी का सहायता नहीं लेती। बहुत अच्छा ही लगता है। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले घर में बैठे रहते थे, अब यहाँ आते हैं, काम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पहले आने में बहुत दिक्कत होता था, घर से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होता था, इसीलिए अब आते हैं तो अच्छा लगता है। और प्रॉब्लम इतना हुआ कि घर से लेके बाहर तक हो गया प्रॉब्लम। अब आते हैं, बाबू को भी देखते, घर को भी देखते, काम भी करते। दिल करता है कि आगे तक करें, आगे तक करें, और दिल बहुत ही करे कि दिल करे कि आगे तक बढ़े क्लस्टर, कि उनके साथ साथ हम भी बढ़ें। क्लस्टर आगे बढ़ेगी तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, और हम लोग मेहनत करेंगे तभी क्लस्टर आगे बढ़ेगा। और दिल करता है कि जहाँ तक हो वहाँ तक मेहनत करें, और कर भी रहे हैं। दीदी लोग का साथ होगा तो करेंगे। लाभ क्लस्टर पहले तो नहीं था यहाँ पे शिवपुर में कुछ भी, अब लाभ क्लस्टर खुला तो हम लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। बहुत सारे कामदार लहटी हुए, नाम लिखी हुई लहटी हुई, और फोटो वाली लहटी जो इसमें दूल्हा दुल्हन का फोटो लगा रहता है, वो सारे डिमांड पे रहते हैं। ऑर्डर बेस पे हमारे यहाँ बनते हैं। और खासकर जो बहुत काम वाली लहटी होती है, जो जिनको स्प्रे वगैरह से एलर्जी है, स्प्रे वाले माल नहीं पहन सकती हैं, सिर्फ काम वाला जो हाथ से बना होता है वो पहन सकती है, वो सारे यहाँ से। क्या डिमांड आ रहा है, कहाँ से डिमांड आ रहा है? हर जगह से हमारी डिमांड, हर जगह से है। जो हमारी लहटी पहन चुकी हैं वो महिला एक दूसरे से बात करती हैं कि यहाँ से मंगाओ। हर जगह से, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, इस्लामपुर तो हमारा है ही, इस्लामपुर में हमारा माल तो जाता ही है, साथ ही साथ नेपाल हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, पटना हुआ, हर जगह, और आसपास के जितने भी जिले हैं उसको भी हम लोग कवर करते हैं। अभी मतलब शादी के सीजन जो है, पिछले साल से इस बार लहटी का कारोबार कितना बढ़ा है? काफी बढ़ा है, क्योंकि लहटी में भी अब बहुत टाइप की लहटी होती है। जो जैसे एक होती है आपको 24 पीस की लहटी होती है, एक होती है आपको 3 पीस की, एक होती है 4 पीस की, मतलब हर टाइप के होते हैं। तो जो पहनने वाले हैं तो इसमें हर क्षेत्र की महिला पहनती है, कोई ये फिक्स नहीं है कि सिर्फ शादी के सीजन में पहने, ये हमेशा पहनने वाली चीज है, तो ये इसका डिमांड हमेशा रहता है। यहाँ की लहटी में क्या खासियत रहती है, किस तरीके की इनको तैयार किया जाता है? प्योरिटी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, प्योरिटी रहती है। और हम लोग पक्का माल बनाते हैं, कच्चा नहीं कि बस पहने और टूट गया। बहुत सारे जगह से जो कंप्लेन आती रहती है कि मैम हम लोग पहनते हैं और हाथ ही में टूट जाता है, लहटी रह जाता है, वैसी चीजें हमारे यहाँ नहीं है। जब मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव में क्लस्टर बनाने की क्या मतलब? हाँ, हमारा उद्देश्य यही था कि जितनी भी महिलाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो घर में हैं, बैठी हुई हैं और उनको काम करने का मन है, फिर भी उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको जोड़ना। और इसमें हम लोग अभी तक तो सफलता पाए हैं, आगे भी जोड़ने की कोशिश करें। आप लोग रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाते हैं? लोकल एरिया जैसे हमारा है, यहाँ से सुजावलपुर हुआ, ताजपुर हुआ, समस्तीपुर हुआ, और कुछ मुजफ्फरपुर भी हुआ, और खासकर जो मेटल वगैरह हुआ वो कोलकाता वगैरह से होता है। इस शादी सीजन में मतलब लड़की का कितना कारोबार का अनुमान है? लाखों का कारोबार है। अभी ऐसा कोई विशेष ऑर्डर आया है जो नाराई हो या कुछ? ये उनके रिलेटिव के थ्रू आता है, वो अपने रिलेटिव को भेजना रहता है, वो ऑर्डर करते हैं कि मुझे इसी टाइप का चाहिए, इस कलर में चाहिए, इस डिजाइन में चाहिए, तो वो अवेलेबल कराते हैं। ओरिएंट क्लब मैदान में लगे ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला में एक क्यूरियम टनल बना मुख्य आकर्षण का केंद्र। हर साल की तरह इस साल भी ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला अपने मनोरंजन और आकर्षण के साथ मुजफ्फरपुर शहरवासियों के लिए धूमधाम से शुरू हो चुका है। प्रबंधक धर्मराज पांडे ने बताया कि इस मेले में देश का सबसे बड़ा हवाई झूला, विशाल मैरी कोलंबस नौका ड्रैगन झूला, रोमांचक रशियन टोरा टोरा, डबल डिश तरंग झूला और देसी विदेशी मछलियों का अद्भुत संग्रह यूकेरियम प्रमुख आकर्षण है, जिसमें आप अंडर वाटर टनल के अंदर से विशाल मछलियों के समूह को देख सकते हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी ढेरों रोमांचक झूले हैं, जिनमें हॉर्स राइडिंग, मुंबई का वाटर बोट, स्कॉर्पियो राइड, जंपिंग, जंगल राइड, भूत बंगला, सेल्फी पॉइंट और मिक्की माउस। वहीं मेले की शॉपिंग स्ट्रीट भी किसी बाजार से कम नहीं है। सहारनपुर का प्रसिद्ध फर्नीचर, जिसमें किंग पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा सेट और रॉकिंग चेयर शामिल है। वहीं महिलाओं के लिए कोलकाता का अचार, चूड़ियाँ, चूड़ा सेट, ज्वेलरी,
लहंगा चुन्नी और आगरा की फैंसी चप्पलों बिक्री के लिए उपलब्ध है। भदोही के कालीन और कृत्रिम फूलों का बड़ा संग्रह भी घर की सजावट को नया रूप देने को तैयार है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए गुब्बारा गन शूटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। खाने पीने के शौकीनों के लिए भेलपूरी, पानी पूरी चाट, चाउमीन, एग रोल, पिज्ज़ा, बर्गर, बटाटा रोल, स्वीट कॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ब्रेड पकौड़ा, मिक्स पकौड़ा, चाय और कॉफ़ी सहित अनेक स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मेले का आयोजन पूरे परिवार के लिए मनोरंजन, खरीदारी और स्वाद का एक आदर्श संगम है। आयोजकों का कहना है कि सुरक्षा और सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। यह मेला आने वाले दिनों में भी शहर वासियों के आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। 2025 में ड्रीम सिटी डिज्नीलैंड मेला ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में आज 1 महीने से बड़ी धूमधाम के साथ चल रहा है और यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ खास नए लेकर के आए हैं, जैसे कि यूकेरियम फिश टनल यूकेरियम मुजफ्फरपुर में ये पहली बार लगा है और इसके साथ जो है 1 इंच से लेकर के 7 फुट तक बड़ी मछलियाँ यूकेरियम में देखने को मिल रहा है और ये मछलियाँ देश की और विदेश की भी है और पूरा एसी विंग बना है जिसके अंदर ये यूकेरियम सेट किया गया है जो बिल्कुल नया है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए। और डबल डिश रशियन तरंग झूला है जो यहाँ लाया गया है। वैसे तो इस मेले के अंदर में बहुत सारे झूलों का संग्रह है, जैसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूला है, बच्चे तारामाची करते हैं, कुछ लोग इसको टावर करते हैं। तो यह झूला सबसे बड़े झूला इस मेले में लगा हुआ है। मेरी कोलंबस नौका, महिलाएं लड़कियां इस झूले को काफी पसंद करती हैं और ये भी हिंदुस्तान का बड़ा नौका झूला इस मेले में लगा है। बच्चों के लिए हॉर्स राइडिंग की व्यवस्था है, मिकी माउस है, स्कॉर्पियो है, जंपिंग है, मुंबई एक्वा वाटर बोट है, ड्रैगन है, तो टोरा है, बहुत सारे झूले हैं जो आनंद लेने योग्य झूले हैं और बहुत मजेदार दुकान भी हमारे मेले के अंदर में लगे हुए हैं। खादी भंडार के दुकान लगे हैं, सहारनपुर का कामदार पलंग है, डाइनिंग टेबल है और किचन का बहुत कुछ सामान जो लकड़ी से निर्मित है वो लगे हुए हैं। सोफा सेट है, कामदार पलंग है, ये सहारनपुर की दुकान मिल रही है। कलकत्ता का अचार की दुकान है, नमकीन का भंडार लगा हुआ है और चूड़ा चूड़ी सेट महिलाओं के लिए आर्टिफिशियल। रुन्नी सैदपुर में शादी समारोह में शामिल होने आई एक नाबालिग से मारपीट के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां शादी देखने गई एक नाबालिग को बेहोश कर मारपीट के बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवती को बेहोशी की हालत में ही खेत में छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में रुन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के बगाही वार्ड 1 निवासी गणेश दास की पत्नी शारदा देवी के आवेदन पर रुन्नी सैदपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पीड़िता का इलाज स्थानीय PHC में चल रहा है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि नाबालिग रात्रि में शादी देखने गांव में गई थी, जहां कुछ मनचलों ने उसे पकड़कर कोई स्प्रे करके बेहोश कर दिया गया, जहां से फिर उसे खेत में ले जाया गया। दिन में घास काटने गई महिलाओं की नज़र जब उस नाबालिग युवती पर पड़ी, तब उसके परिजनों को इस बात की जानकारी दी। आवेदन में गांव के ही राम शोभित दास एवं उसके अन्य साथियों को आरोपित किया गया है। तुम्हारा सर जब दासी लग रहा था तो छोड़ देता था, उसके बाद फिर मार रहा है।
बहुत गिरा है, इसमें से ब्लेड बहुत गिरा है, बहुत मारा हमको। खेत में गिरा देता था, धान उससे सीधे गिरा मारवन के साथ था वहाँ से, वहाँ के आदमी से उसको पकड़ के ले गया। 10 आदमी से आया, उसको ले गए बैठा के। हमको बोला कि हम तुमको नेपाल में बेच देंगे। वहाँ के लड़का सब बोल रहा था हम तुमको नेपाल में बेच देंगे, न तो मार के फेंक देंगे। ये बोला था धनखी के लड़का से। मोती झील ओवरब्रिज पर लगातार लग रहे अवैध पार्किंग को लेकर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर कई 3 पहियों वाहनों का चालान काटा। मुजफ्फरपुर में बढ़ते जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा बीते 3-4 सप्ताह से 3 पहिया वाहनों के चालकों के लाइसेंस और इंश्योरेंस की सघन जांच की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को सघन जांच अभियान चलाया गया। यह जांच अभियान मोती झील फ्लाईओवर और स्टेशन रोड में विशेष रूप से चलाया गया। इस अवसर पर मौजूद यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि वरीय पुलिस पदाधिकारी के दिशा निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। खासकर 3 पहिया वाहनों को विशेष तौर पर चेकिंग की जा रही है, जिसमें मालवाहक, यात्री वाले 3 पहिया वाहन आदि शामिल है। शहर में जाम की भीषण समस्या हो जाती है। कई सारी अवैध गाड़ियां भी शहर में आती है। ऐसे में जांच अभियान के जरिए इन गाड़ियों की पहचान कर चालान किया जा रहा है। इससे काफी प्रभाव पड़ा है। चल रहा है कुछ दिन से, 2-3 सप्ताह हुआ है। हमारे वरीय पदाधिकारी यातायात अनगन वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोग 3 चक्का के जैसे हो गया लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, क्योंकि जाम के वजह से जो है ना इतना टाउन में शहर में जाम हो जाता है। ये लोग के चलते इतनों भगाने के बाद भी नहीं भागता। लास्ट में हमारे सीनियर सब अधिकारी सब लास्ट में निर्णय लिया कि नहीं, ये लोग का अब लाइसेंस और इंश्योरेंस का चालान काटा जाए। ये लोग उन्हीं के आदेश पर हम लोग 2-3 सप्ताह से ई रिक्शा, मालवाहक हो गया, 3 व्हीलर हो गया, CNG हो गया 3 व्हीलर, ये सब का DL और इंश्योरेंस चेक कर रहे हैं, उसका चालान काट रहा है। आज हो गया आपको 45,000 हो गया, उसका 45,000 रुपया टोटल चालान हो गया है। अभी आगे चलते रहेगा इसका। अब आगे आदेश 3 चक्का के वरीय पदाधिकारी सब जब बंद कर देंगे तो उसका बंद करके फिर जो आदेश होगा उसी हिसाब से उनका आदेश के पालन किया जाएगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है।
अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, तुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9471221087 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मौलवी ईसा शाह कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर वार्ड पार्षद सैफ अली और मोहम्मद हसन द्वारा अहम बैठक की गई। रामबाग चौक स्थित मौलवी ईसा साहब कब्रिस्तान कमेटी के गठन को लेकर वार्ड पार्षद सैफ अली और मोहम्मद हसन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो कमेटी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, उसी कमेटी को आगे भी कब्रिस्तान के देखभाल के लिए सपुर्द किया जाए। बैठक में कई समाज सेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें फूल बाबू, गुलाब मोहम्मद, अमीर हसन, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद वसी, मोहम्मद शमशेर आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद शमी कुरैशी, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद एहसान और नौशाद सहित गौशाला मस्जिद चौक, रामबाग चौरी, चकवासू, महाराजी पोखर समेत कई मोहल्ले के लोग भी शामिल हुए। सभी ने एक मत होकर ये तय किया कि कब्रिस्तान की देखरेख और विकास कार्यों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत और सक्रिय कमेटी का गठन आवश्यक है। बैठक में पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता को प्राथमिकता देने की बात कही गई। वार्ड पार्षद सैफ अली ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि समुदाय की एकता और सहयोग से ही कब्रिस्तान और उससे जुड़े कार्यों को बेहतर बनाया जा सकता है। यही शुक्रिया अदा करेंगे। इससे पहले कब्रिस्तान क्या था? जहन्नम था। अभी देखा जाए तो जन्नत नजर आ रहा है। दिखाइए थोड़ा कब्रिस्तान को, कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, जन्नत के रूप में है। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको बंटावार करके और एक भंग किया जाए, लेकिन हम तमाम आम को कहना है कि जो सिक्योरिटी पहले से है इस कब्रिस्तान को वही रहेंगे, वही चलाएंगे। हम लोग इनके साथ हैं। या 2000 आदमी हो तब, या 10,000 आदमी हो तब, या 50,000 आदमी हो, हम सभी आदमी इकट्ठा होकर इन कब्रिस्तान को आगे चमकाएंगे और जन्नत मसाला बनाएंगे। मौलवी ईसा साहब बाग कब्रिस्तान रामबाग में एक आवामी मीटिंग की गई है। यह मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि कल वक्फ कमेटी के द्वारा जो बनाया हुआ कमेटी है, उसके सदस्य लोग कल बुला करके हम लोगों को बोले कि भाई आप इस कब्रिस्तान का सारा हिसाब और सारा चीज़ हमको सौंप दीजिए और आप लोग वहाँ पे केयर टेकर के रूप में काम कीजिए। ठीक है, तो हमने ये कहा कि 16 से अब तक इस कब्रिस्तान को हम लोग चलाए और हम लोग ने इसको आवाम की मदद से बहुत अच्छा बनाया। तो हम लोग इसको जो है चला रहे हैं
हम लोगों को इसलिए बुलाया कि भाई आप लोग का क्या राय है। आप लोग चाह रहे हैं कि पुरानी कमेटी जिस तरह से पहले कब्रिस्तान चल रही थी, जो कब्रिस्तान को जंगलात बना के रखे हुए थे, वो लोग उन लोगों को दिया जाए कि जैसे चल रहा है उस तरह से चलाए। इसलिए इस कमेटी का बैठाया गया है। हम लोगों का राय है, यहाँ पर लोगों का राय यही आया है कि आप लोग चलाइए और इस कमेटी को, इस कब्रिस्तान का नया कमेटी गठन किया जाए, जिसके लिए हम लोग जिला वक्फ कमेटी, जिला वक्फ सेक्रेटरी से मांग करते हैं कि इस कब्रिस्तान का अलग कमेटी बनाया जाए और उस कब्रिस्तान का अलग कमेटी बनाया जाए, क्योंकि दोनों कब्रिस्तान का चौहद्दी अलग है, दोनों का खाता खेसरा अलग है। फिर दोनों को एक साथ ज्वाइन करके क्यों चल रहा है इतने दिनों से? और जब भी कमेटी का गठन होता है तो आवाम को बुला के नहीं किया जाता है। ये लोग कमेटी का गठन 11 आदमी चंदवाड़ा के लोग अपने बैठ करके कमेटी का गठन कर लेते हैं, जिससे आम शहर के लोगों को मालूम नहीं चलता है कि भाई कमेटी कब गठन हुआ, कौन सदर बना, कौन सेक्रेटरी बना, नहीं बनता है। समृद्धि फाउंडेशन द्वारा वृद्ध आश्रम में महिलाओं के बीच जरूरत के सामान का वितरण किया गया। समृद्धि फाउंडेशन मुजफ्फरपुर के द्वारा मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा स्थित वृद्धा आश्रम की माताओं के साथ मातृ दिवस मनाई। समृद्धि फाउंडेशन मुजफ्फरपुर के द्वारा वृद्धा आश्रम में केक काटकर व माताओं को साड़ी वितरण व भोजन खिलाकर खुशियां मनाई। मौके पर संस्थापिका स्मृति सिंह ने कहा, माँ का अनमोल जीवन में काफ़ी महत्व होता है। आज वृद्धा आश्रम में हमारे संस्था की ओर से यहाँ की माताओं के बीच मातृ दिवस मनाई गई, जिसके बाद वहाँ की माताओं की चेहरे पे अलग ही खुशी देखने को मिली। वहीं संस्था के द्वारा आगे भी हर ज़रूरतमंदों के बीच पर्व त्योहार पे उनके साथ खुशियाँ मनाई जाएगी। मुजफ्फरपुर के द्वारा वृद्धाश्रम में मदर्स डे मनाया गया, जहाँ पे माता जी के साथ केक काटा गया और उनके साथ कुछ नाश्ते की सामग्री दी गई। और जैसे कि आपको पता है मदर्स डे माँ के लिए ही होता है। माँ शब्द का मतलब इतना ये है कि इसका व्याख्यान करना मुश्किल है। हम लोग की कोशिश रहती है कोई भी खुशियाँ हो क्यों ना किसी और के साथ मनाए। घर में तो अपने सब लोग मनाते हैं, लेकिन कोशिश हमारी की खुशियाँ इन लोगों के साथ मनाए जिनका कोई नहीं है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे और यहाँ पर आकर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हमारी सारी टीम ने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छा लगा। अपनों के साथ तो सब मनाकर यहाँ का एक अलग ही अनुभव मिलता है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग कोई भी इस तरह का खुशी मनाने का होगा तो यहाँ पे अनाथ आश्रम है, जहाँ पे जरूरतमंद लोगों को जिनका कोई नहीं होता, वहाँ पे मनाने की हमारी कोशिश रहती है। दशरथ प्रसाद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन DPS हेल्थ एजुकेशन में किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के सचिव राजीव कुमार, विख्यात चिकित्सक डॉक्टर सत्य प्रकाश एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना एवं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमित कुमार ने किया। इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल एक दिन नहीं, ये सेवा, समर्पण और करुणा के प्रतीक हमारे नर्सों के प्रति सम्मान प्रकट करने का दिन है। इस मौके पर उपस्थित छात्रों एवं शिक्षक गणों ने हाथों में कैंडल लेकर सच्चे मन से सेवा की शपथ ली। इसके उपरांत कैंपिंग समारोह का भी आयोजन किया गया एवं विशिष्ट अतिथि गण के द्वारा केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। समारोह में छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। लोगों को अलाइन करते हैं कि नर्सिंग करियर में उन्हें क्या करना है। उनको अपने पूरे जीवन को वो एज ए नर्सिंग करियर समर्पित कर रहे होते हैं और लाइट के माध्यम से जला के अपने अंदर सेवा भावना को ये करते हैं। मॉडर्न नर्सिंग जो 19वीं शताब्दी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के टाइम में आया, उसी के तर्ज पे हर एक साल इस चीज़ों का आयोजन किया जाता है और वो पूरे अपने जीवन को मानव और मरीज के सेवा के लिए समर्पित कर रहे होते हैं। इस दिन का बहुत मरहम एज ए इंस्टीट्यूट इस देश के स्वास्थ्य व्यवस्था में भागीदार बन रहे हैं। सबको पता है कि आज 12 मई है एंड हम एक नर्सिंग ट्रीटर हैं और जितने भी नर्सेज हैं सबको पता है कि आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे है एंड उन्होंने जो भी किया है, आज ये जो नर्सेज डे मनाया जा रहा है या फिर जितने भी नर्सेज आज बन रही है सब उन्हीं के वजह से। ठीक है, तो आज जो हमारे कॉलेज में
प्रोग्राम हो रहा है नर्सेज डे पे, तो इस प्रोग्राम के बीच में ओथ टेकिंग सेरेमनी भी लिया गया है ताकि आगे चल के जितनी भी नर्स हैं वो रेगुलर अपना जो काम है उनका उस काम पे मतलब उनको पता चल सके कि भाई क्या है नहीं है, इस तरीके से। इंटरनेशनल नर्सिंग डे पे मैं नर्सेस को बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि नर्सेस जो होती हैं वो ज़्यादा समय मरीजों के साथ रहती हैं और उनकी सेवा करती हैं, वही ज़्यादा मरीजों को की हर तकलीफ़ को डॉक्टरों तक पहुँचाती हैं और डॉक्टर जो भी कहेंगे वो उनको फॉलो करके मरीज को उनके दुखों से दूर पहुँचाएंगी। तो इसके लिए उनको संवेदनशील होना चाहिए और उनके बधाई देती हूँ। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।